नमस्कार दोस्तों। आज साप्ताहिक करंट अफेयर में 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक के करंट अफेयर को देखेंगे। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए साप्ताहिक करंट अफेयर का वन लाइनर को देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड आर.के. सभरवाल को मिला। यह अवार्ड मंगोलिया सरकार द्वारा दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक है। अगला, वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने किया। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 33 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई है। अगला, धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख दीपक अग्रवाल बने हैं। धार्मिक मामलों के निदेशालय के हेडक्वार्टर है वाराणसी। अगला, विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति झांग जीजेन बने। झांग जीजेन शंघाई के मूल निवासी हैं। WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब मूल के महिला ओंस जबेउर बनी। ओंस जबेउर ट्यूनीशिया की रहने वाली हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश बने। टोक्यो ओलंपिक गेम 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। अगला, रेबीज रोग से मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना। रेबीज कुत्तों से काटने से होने वाला रोग है। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अगला, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पैसा बाजार और एसबीएम बैंक ने लॉन्च किया है। पैसा बाजार की स्थापना 15 दिसंबर 2011 को किया गया था। इसके संस्थापक हैं नवीन कुकरेजा और यशीश दहिया। अगला, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियम लिटरेचर अवार्ड से इमैनुअल कैरेट को सम्मानित किया गया। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर अशगाबाद बना। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान के राजधानी है। इसके बाद हांगकांग और तीसरे स्थान पर बेरूत रहा। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई, उसके बाद नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु रहा। अशगाबाद शानदार संगमरमर की इमारतों और स्मारकों के लिए जाना जाता है। अगला, फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी पुस्तक संदीप मिश्रा ने लिखा है। इस पुस्तक में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दुती चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है। दुती चंद उड़ीसा के रहने वाली धाविका हैं। अगला, पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड दीपिका कुमारी ने बनाई। दीपिका कुमारी झारखंड की निवासी हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला, सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा बने। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के विशेष निदेशक रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। विशेष निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला, व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में मनीष महात्से को बनाया है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में किया गया था। इसके सीईओ हैं विल कैथकार्ट। अगला, ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी जेरेमी कैसल को नियुक्त किया है। कैसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति के निदेशक हैं। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। ट्विटर के गठन 21 मार्च 2006 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगला,
सी ब्रिज ड्रिल्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास काला सागर में शुरू हुआ है। अगला, डीआरडीओ ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में किया गया था। इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला, जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड में विकसित किया गया। भारत में पहली बार उत्तराखंड में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है, जिसे जैव विविधता भी बोला जा रहा है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार मिनेश शाह को बनाया गया है। मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक भी हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में वर्गीज क्यूरियन द्वारा किया गया था। वर्गीज क्यूरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। अगला, एशिया के सबसे लंबी और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर में किया गया। इस ट्रैक का नाम है नाइट्रैक्स। इस ट्रैक की कुल लंबाई है 11.3 किलोमीटर। अगला, दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण चीन द्वारा किया गया है। इस बांध का निर्माण जिन्सा नदी पर किया गया है। अगला, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव को बनाया गया है। अगला, भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का आयोजन अब यूएई में किया जाएगा। इसका आयोजन कोरोना महामारी के कारण स्थान को बदलाव किया गया है। T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक किया जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सीईओ हेमांग अमीन। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया था। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले। अगला, हौसला नामक पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। अगला, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा बनी हैं। उनका उम्र 17 वर्ष 150 दिन में उन्होंने तीनों प्रारूपों में डेब्यू की है। अगला, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को मिला है। दिवंगत कवि कुवेंपु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार कुवेंपु की स्थापना 2013 में किया गया था। अगला, अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे
12 साल 4 महीने और 25 दिनों में यह कारनामा किया है। अगला, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां रहा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में शामिल किया गया है। सूचकांक में टोटल 194 देश शामिल थे। शीर्ष पर अमेरिका, उसके बाद यूके और यूएई और तीसरे स्थान पर एस्टोनिया रहा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 में किया गया था। अगला, सुकून हेल्पलाइन नंबर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। अगला, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां रहा। शीर्ष पाँच देश हैं अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी। अगला, प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार से पत्रकार पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक पी साईनाथ को भारत में गरीब कृषक गांवों की रिपोर्टिंग करने और ग्रामीण आबादी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन एमपी के ग्वालियर में किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला, बोइंग कंपनी के सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रायन वेस्ट को नामित किया गया है। बोइंग अमेरिकी कंपनी है जिसके सीईओ हैं डेव कॉलहन। हेडक्वार्टर है शिकागो, यूएसए। कंपनी की स्थापना जुलाई 1916 में किया गया था। अगला, सरल पेंशन योजना की शुरुआत एलआईसी ने किया है। एलआईसी के प्रमुख हैं एमआर कुमार। स्थापना 1956 में किया गया था। अगला, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया। अगला, फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम का उद्घाटन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर किया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सुनीत शर्मा। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला, 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कोरियन एयर को मिला। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कोरियन एयर को चुना गया है। यह पुरस्कार 1974 से शुरू किया गया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दोनों कोरियाई प्रांत को विभाजित करने वाली रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। अगला, मलेरिया मुक्त देश घोषित होने वाला दूसरा एशियाई देश चीन बना है। पहला देश श्रीलंका था जो 2016 में मलेरिया से मुक्त घोषित हुआ था। अगला, एसबीआई अपना 66वां स्थापना दिवस 1 जुलाई 2021 को मनाया। एसबीआई की स्थापना यानी इंपीरियल बैंक से एसबीआई बैंक 1 जुलाई 1955 को बना था। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। अगला, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है। यह योजना साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 10 लाख रुपए तक के सुलभ ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के पात्र वो छात्र होंगे जो राज्य में कम से कम 10 साल से रह रहे हों। छात्रों को यह योजना यानी छात्रों द्वारा इस ऋण का भुगतान 15 साल में चुकाना होगा। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं।
अगला, उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अगला, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु बने हैं। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं। टोक्यो में अब तक का 16वां पैरालंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अगला, YSR बीमा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। सलाम दिल से पहल की शुरुआत HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। इस बैंक का टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला, बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इस बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। अगला, शॉप्सी नामक ऐप का फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम का ऐप जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। फ्लिपकार्ट का लक्ष्य है 2023 तक शॉप्सी के मदद से 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाएगा। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है। यह मानव रहित हवाई जहाज और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करेगा। अगला, डॉक्टरों, उनके परिवारों और समुदाय के कल्याण के लिए संकल्प पहल की शुरुआत सन फार्मा ने किया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 3 जुलाई को आया। यह पहली बार 2005 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इस करंट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।